बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं हरप्रीत कौर। पेश अभी तक की 10 बड़ी खबरें। डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान की घोषणा के बाद गाजा में शांति प्रयासों में निर्णायक प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी ने ट्रंप की पहल का समर्थन किया है। हमास ने बंदूक की रिहाई के संकेत दिए हैं और इजराइल भी योजना के पहले चरण को लागू करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने अपने संदेश में लिखा, हम राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत करते हैं क्योंकि गाजा में शांति प्रयास निर्णायक प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा, ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रपति ट्रंप की योजना में हुई प्रगति का स्वागत करता है। हमास को तुरंत हथियार डालकर शेष सभी बंधकों को रिहा करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया अपने साझेदारों के साथ युद्ध खत्म करने और न्यायपूर्ण व टिकाऊ समाधान की दिशा में प्रयासों का समर्थन जारी रखेगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में किडनी फेलियर से बच्चों की मौत का सिलसिला रुक नहीं रहा। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले 30 दिनों में मृतकों की संख्या 9 तक पहुंच गई। बुधवार को नागपुर में इलाज के दौरान एक और बच्चे की मौत हो गई। कफ सिरप में ऑयल सॉल्वेंट की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार यह सिलसिला 4 सितंबर को पहली मौत के साथ शुरू हुआ और एक महीने में 9 बच्चों की जान चली गई। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सक्रिय है। कर्जे की किश्तों पर, अमेरिका की चापलूसी पर और सऊदी पेट्रो डॉलर पर चल रहा पाकिस्तान अब 57 इस्लामिक मुल्कों सैन्य गठबंधन को लीड करने का सपना देख रहा है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने शुक्रवार को दावा किया कि कई देश इस्लामाबाद के साथ सैन्य समझौता करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौते में और भी देश शामिल होते तो नाटो जैसा गठबंधन बन सकता है। पाकिस्तान की डिप्टी पीएम ने सऊदी अरब के साथ सैन्य समझौते का हवाला देते हुए कहा कि भारत के ऐसे हमले को सऊदी अरब पर हमला माना जाता है। पाकिस्तान ने हाल ही में सऊदी अरब में एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते का अहम पक्ष यह है कि किसी भी एक देश पर हमला दूसरे मुल्क का अटैक माना जाएगा और दोनों मिलकर इसका जवाब देंगे। यूपी के बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे समेत कई सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आज बरेली जाने वाला था, लेकिन बरेली के जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस आयुक्त लखनऊ और अन्य जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि बिना इजाजत के कोई भी राजनीतिक प्रतिनिधि बरेली नहीं आएगा। इस पत्र के बाद पुलिस अलर्ट हो गई। इसको लेकर पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष को नोटिस दिया, साथ ही उनके आवास पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। सोमवार सुबह से ही लखनऊ में प्रसाद पांडे के आवास के बाहर भारी पुलिस तैनाती है। उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। बाहरी उत्तरी दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में शुक्रवार शाम मूर्ति विसर्जन कर लौट रहे श्रद्धालु से भरा एक ट्रक पलट गया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को ट्रक से बाहर निकाला। घायलों में कईयों की स्थिति नाजुक है। 2 लोगों की टांग कटकर अलग हो गई। स्थानीय लोगों ने निजी वाहन, एम्बुलेंस और पीसीआर की मदद से करीब 16 लोगों को बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल भेजा। शुरुआती जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि ट्रक चालक शराब पीकर लापरवाही से ट्रक चला रहा था। अचानक मोड़ पर ट्रक पलट गया और कई श्रद्धालु उसके नीचे दब गए। खुद ट्रक चालक को भी गंभीर चोटें लगी है। पीएम मोदी ने बिहार के युवाओं के साथ ऑनलाइन संवाद किया। चुनाव से पहले वह बिहार के युवाओं को संदेश देना चाहते थे। इस दौरान वह 62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। वहीं देश भर के 1,000 सरकारी आईटीआई के विकास के लिए पीएम सेतु योजना का शुभारंभ भी करेंगे। इस कार्यक्रम में 200 से अधिक आईटीआई जुड़े। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री बिहार के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की भी शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत युवाओं को 2 साल तक हर महीने 1,000 रुपए की मदद दी जाएगी। भारत और ब्राजील के बीच नई दिल्ली में शुक्रवार को 6ठी रणनीतिक स्तर की बैठक हुई। इस बैठक में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया। वहीं ब्राजीली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ब्राजील के राष्ट्रपति के विशेष सलाहकार राजदूत सेल्सो लुइस ने किया। इस बैठक में दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, ऊर्जा, दुर्लभ मृदा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे विविध क्षेत्र शामिल थे। कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं बीकानेर के सांसद रहे रामेश्वर डूडी का लंबी बीमारी के बाद आज निधन हो गया। डूडी को 2 साल पहले ब्रेन हैमरेज हुआ था। इसके बाद वे लंबे समय तक कोमा में रहे। डॉक्टरों के अनुसार डूडी के ब्रेन के मिडलाइन में 17 mm का डैमेज हो गया था। बता दें कि रामेश्वर डूडी साल 2013 से 18 तक बतौर नौखा विधायक के राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। उनकी गिनती कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में थी। एशिया कप के 17वें सीजन का समापन हो चुका है। हालांकि ट्रॉफी को लेकर विवाद अब भी जारी है।
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने जारी विवाद पर बड़ा बयान दिया है। यूसुफ ने कहा, आपने उस वक्त तो ट्रॉफी नहीं ली, अब इतनी जल्दी क्या है? अगर आपको ट्रॉफी लेनी थी तो आपको उनके दफ्तर जाकर ले लेनी चाहिए थी, मगर आप उस दौरान तो फिल्में बनाने में लगे हुए थे। यह खेल है, क्रिकेट है, यहाँ फिल्में नहीं चलेगी। फिल्में में रीटेक वगैरह होता है, आप यहाँ वास्तविक खेल में हैं और अब ट्रॉफी चाहिए आपको। बता दें कि 14 सितंबर को मुंह की खाने के बाद हाथ ना मिलाने पर यूसुफ ने सूर्य कुमार को सुअर भी कहा था। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। कुछ दिनों तक सामान्य रहने के बाद 6 अक्टूबर से यहाँ के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने इस दिन के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए तेज बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी दी है। हाल के दिनों में एनसीआर का मौसम काफी हद तक सामान्य बना हुआ था। उधर जम्मू में मौसम फिर खराब हो सकता है। ऐसे में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित गुफा मंदिर की तीर्थ यात्रा मौसम खराब होने के कारण 5 से 7 अक्टूबर तक स्थगित करने का ऐलान किया है। उधर कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। टॉप 10 में आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।